सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से 50 रुपए का इजाफा। मुर्गी के गोश्त आज फिर 21 रुपए फी किलो महंगा हुआ। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 349 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट 233, परचून रेट 241 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडे 171 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दिए गए। सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। 3 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुर्गी का गोश्त आज फिर 21 रुपए फी किलो महंगा हो गया। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 349 रुपए फी किलो हो गया, जबकि जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट 233, परचून रेट 241 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडे 171 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा, पिछले 3 दिनों में 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, सस्ता प्रोटीन एक दफ़ा फिर महंगा होने लगा है। मुर्गी की गोश्त की कीमतों को एक दफ़ा फिर पड़ लगे हैं। उसके अंदर 36 रुपये इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता रोज़ 15 रुपये मुर्गी की गोश्त की कीमत में, जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत में 15 रुपये इजाफा देखने में आया था, और आज फिर 21 रुपये जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता रोज़ 15 रुपये इजाफे के साथ 328 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था, और आज 21 रुपये इजाफे के साथ 349 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ता प्रोटीन था गरीब के लिए, जो गरीब ख़रीद लेता था, अब उसकी पहुंच से एक दफ़ा फिर जो मुर्गी की गोश्त है वो दूर होता जा रहा है। न सिर्फ गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है, बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी मुतासिर होते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत जिस तरह इजाफा होगा तो मेरा ख्याल है तो फिर मक्खियाँ जिस तरह आप मार रहे हैं उसी तरह मारेंगे। ऐसे ही बिल्कुल जी, कारोबार तबाह हो जाता है। लोग सोच के आते हैं कि मुर्गी का 300 रुपये रेट है या 280 रुपये रेट है, लेकिन अगले दिन जब 30-40 रुपये रेट बढ़ जाता है तो कस्टमर परेशान हो जाता है। वो अगले दिन पे छोड़ देता है, कहता है आज रहने दो, अगले दिन लेंगे। लेकिन अगले दिन फिर रेट वही 30-20 रुपये बढ़ रहा। हालांकि ऐसे कभी नहीं होता। रेट जब भी बढ़ता है 1-2 रुपये पहले बढ़ता था, लेकिन अब तो पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे जिसका जो दिल करता 550 रुपये तक गया है। जो हम अगर हम छोटी इससे पहले देखें वहाँ 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। सर ऐसे ही है, पहले रेट 2-4 रुपये बढ़ता था, लेकिन अब तो 20-20, 30-30 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट बढ़ता है, और 500 तक गया है। मेरा ख्याल 500 से भी ऊपर गया है, और ऐसे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। बिल्कुल, दुकानदार हैं जो परेशान हैं, उनका कहना है कि जिस तेज़ी से इजाफा कीमतों में होता है उस तेज़ी से इनकी जो दुकानदारी है वो मुतासिर होती है। लोग आते हैं, पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। इस साल जो मुर्गी के गोश्त की कीमत में दूसरी दफ़ा ऐसा है कि जो मुर्गी का गोश्त की कीमत है उसमें इजाफा देखने में आया है। छोटी इससे पहले भी जो मुर्गी का गोश्त की कीमतें हैं वो 500 रुपये तक फ़रोख्त होती हुई दिखाई दी थी, और इस दफ़ा फिर जो आज 21 रुपये इजाफे के साथ साल में दूसरी दफ़ा जो महंगा तरीन मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमतों तक पहुँच गया। 349 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मुर्गी का गोश्त मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 50 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब, पिछले 3 दिन में मुर्गी की गोश्त की कीमत में 50 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजूहात क्या हैं, क्यों आए रोज़ इजाफा हो रहा है? इसके एक मेन जो वजह है वो मैंने पहले भी जैसा जो जिक्र किया था कि फीड इसमें मेन चीज होती है रेट के लिए। 70% अमल दखल फीड का होता है, तो फीड बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। उसमें जो शामिल होने वाली चीजें हैं, खासतौर पर मकई और राइस टिप्स जो हैं वो महंगी हो गई हैं। एक जो गवर्नमेंट ने वादा किया था बजट में कि इस पे जो 10% सेल टैक्स आयद किया हुआ है वो गवर्नमेंट इसको खत्म कर देगी ताकि पोल्ट्री मसनूआत जो है ना वो सस्ती हो जाए, लेकिन वो खत्म करने के बरक्स उसमें मजीद 7% इजाफा करके उसको 17% कर दिया गया। तो जैसे इस साल में फीड की कीमत में तकरीबन 1500 रुपये बैग की इजाफा हुआ, तो ये सब जो आता है मिल के जो फीड को महंगा करना का बायस बनी है। उसके अलावा ये सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चल रहा है, तो पिछले दिनों को फार्मर्स को होने वाले नुकसान की वजह से इसकी अब प्रोडक्शन कम हुई। अब रबीउल अव्वल के सिलसिले में प्रोडक्शन तो उतनी ही है, लेकिन इसकी डिमांड मजीद बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ने के ख्याल से ही कुछ लोगों ने, जैसा कि हमारी फितरत है, हम लोगों ने माल भी रोका, उसको सेल करने से बंद किया ताकि ये 2-4 दिन बाद जाके सेल कर लेंगे। एक मेन वजह ये भी बनी जो फौरी तौर पर रेट भी बढ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि रबीउल अव्वल में इसका रेट मजीद बढ़ जाएगा।
उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह वही है फीड का महंगा होना। कल गुजरी है उसमें 170 रुपये फी बोरी मजीद फीड महंगी कर दी गई। लामहाला उसका भी असर उस पर पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है वो छोटे दुकानदारों को पकड़ रही है, उनको जुर्माने कर रही है। वो महंगी करने के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पकड़ दकड़ उनकी हो रही है, उनको भी बंद होना चाहिए। अच्छा तारिक साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फीड महंगी होने की वजह से मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ है, तो फीड तो एक ही दफ़ा महंगी हुई है या फिर मुर्गी के गोश्त की तरह वो भी पिछले 3 दिनों से हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है? अगर वजूहात वो होती तो फिर एक ही दफ़ा रेट ज़्यादा होता और फिर वहाँ पे फिक्स हो जाता। देखिए, अगर मैं मुर्गी के रेट का जो तयन हम करते हैं ना या उसका कंपैरिजन करते हैं, वो मुर्गी के रेट का मुर्गी से ही करते हैं कि ये फलां दिन सस्ती थी तो अब महंगी हो गई है। हालांकि अगर इसका मुआवजा दूसरी अशिया से किया जाए, मटन से किया जाए, बीफ से किया जाए या मछली से किया जाए, दालों सब्जियों से किया जाए, तो ये अब भी कदरे उनकी निस्बत सस्ती है। ये 350 से 300 से 350 रुपये तक चिकन का रेट कोई इतना ज्यादा नहीं है कि इस पे शोर उठा दिया जाए। ये भी मजीद महंगा होगा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि ये जो चीजें हम खा के पलते हैं वही चीजें मुर्गी खाती है, और वो चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। बिजली का टैरिफ बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गया है, मकई की कीमत डबल हो गई है, राइस चिप्स की कीमत डबल हो गई है, गंदम की कीमत बढ़ गई है। तो यही वो सारी चीजें जो मुर्गी खाती है। और जब ये चीजें इकट्ठी होकर फीड बनती है तो उसमें फीड माफिया जो है उसका प्रॉफिट भी उसी हवाले से उसी तरीके से शामिल हो जाता है। तो इसमें ना तो फार्मर कोई बचा रहा है, ना कोई दूसरे बंदे कोई बचत कर रहे हैं, सिर्फ या फीड वाले बचा रहे हैं या पीछे से महंगी चीजें मिल रही हैं, और कंज्यूमर जो उसकी सारी महंगाई का असर है वो कंज्यूमर पे पड़ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ वो तवज्जो करे, कोई इसके लिए अपनी इक़दाम करे, कोई सब्सिडी दे, कोई ये चीजें सस्ती करे, कोई टैक्स में कम करे, अगर उसने मुर्गी सस्ती करवानी है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब, सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, आपके वक्त का।